हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर सीटीएट पेपर 1 ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी उसको यहाँ पर पूरा बेसिक से कवर अप कराने वाली हूँ। देखिए ये आपकी क्लास नंबर 2 है। इसके पहले की जो क्लास है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ में ये सारे टॉपिक वहाँ पर कवर करा रखे हैं। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को वो क्लास सीटीएट जुलाई 2024 के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी पॉइंटों को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दे रखा है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। तो पक्षी जो है सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जब बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे कि पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में, क्योंकि कुछ पक्षी जो है आपके पेड़ों पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और कुछ पक्षी जो है पानी के ऊपर भी रहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अब देखिए जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो उनकी आंखें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। और देखिए जो उनकी आंखों की पुतली होती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, अस्थायी होती है। अगर आपने जो बर्ड्स को देखा होगा तो जो वो क्या करते हैं, अपने गर्दन को हमेशा रोटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, अस्थायी होती है, इसलिए किसी भी चीज़ को उनको देखने के लिए अपनी गर्दन को रोटेट करना पड़ता है ना। अब यहाँ पर आगे दे रखा है आपका, पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए जो उनकी आंखें होती है वो उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर देख पाते हैं ना, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो उनके देखने का दायरा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब पक्षी अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, तो उनके देखने का जो दायरा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। और देखिए जो बर्ड्स होते हैं जब वो बिल्कुल सामने देखेंगे तो किसी एक ही चीज़ पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ये चीज़ आपका यहाँ पर दे रखा है, जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक है, एक ही जगह पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, कब, जब वो बिल्कुल सामने देखेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, ज़्यादातर पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। यानी जो पंखियों के फर होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, उन्हें गर्माहट भी देते हैं। और जो नए पंख होते हैं, जो उनके पंख होते हैं वो नए आते रहते हैं। ठीक है, पुराने पंख जो है झड़ जाते हैं उनके, ठीक है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग खतरों के लिए, जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, ज़मीन पर चलकर आने वाले जो है जो दुश्मन होते हैं उनके लिए जो है दूसरी तरह की आवाज़ यहाँ पर वो निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, पक्षियों के कान दिखते नहीं लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। अगर आपने जो है बर्ड्स को यहाँ पर देखा ही होगा, देखिए जो बर्ड्स होते हैं इनके जो कान होते हैं वो आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, कहीं पर भी आपको इनको कान नहीं दिखेंगे, बट देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जो इनके पंख होते हैं उनसे ढके होते हैं और इसी की मदद से जो है यहाँ पर ये सुन पाते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है, ये तो आपकी बर्ड्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हो गए। ठीक है, अब हम लोग कुछ बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप जो है जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक करा रही हूँ इनसे जो है छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो है शॉर्ट्स नोट अपने तैयार करते रहिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर बसंत गौरी के बारे में पढ़ते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, तो पेड़ के तने में। ठीक है, पेड़ के तने पर जो है अपना घोंसला बनाती है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए। ठीक है, तो बसंत गौरी से रिलेटेड दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके जो है घोंसला बनाती है अपना, और ये गर्मियों में कैसी आवाज़ निकालती है, टुक टुक की आवाज़ निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है, कट फोड़वा। ठीक है, वुड पेकर के बारे में दे रखा है, ये भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, बसंत गौरी भी आपका जो है पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके घोंसला बनाती है, और जो कट फोड़वा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी पेड़ के तने में घोंसला बना करके रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर सकर खोरा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सन बर्ड, सूर्य पक्षी के नाम से भी जिसे हम लोग जानते हैं, ये क्या करता है,
शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो कौन सा पक्षी बनाता है फ्रेंड्स, शकरखोरा, सन बर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसका घोंसला। ठीक है, इसके घोंसले में पूछ लेगा क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा पक्षी जिसके घोंसले में मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, किस पक्षी के घोंसले में पाई जाती है, तो शकरखोरा जो सन बर्ड पक्षी होता है इसके घोंसले में पाई जाती है। और ये घोंसला अपना कहाँ पर बनाता है, पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला जो है ये यहाँ पर बनाता है ना, जो पेड़ की डाली होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, छाल के टुकड़े और कपड़ों के जो चीथड़े से बना घोंसला होता है वो किसका होता है, शकरखोरा, सन बर्ड का होता है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए दर्जन चिड़िया के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसने एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि पत्तों को सिलकर, ठीक है, पत्तों को सिलकर घोंसला बनाने वाली चिड़िया का क्या नाम है, दर्जन चिड़िया। ठीक है, दर्जन, दर्जी क्या करता है, कपड़ों को सिलता है, और दर्जन चिड़िया क्या, इससे आप याद रख सकते हैं, दर्जन चिड़िया भी क्या करती है, दर्जी, दर्जी का मतलब ही क्या हो गया, सिलना। ठीक है, तो पत्तों को सिल करके घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी होगी, आपकी दर्जन चिड़िया। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है आप लोग यहाँ पर नोट करते चलिएगा। जैसे दर्जन चिड़िया के बारे में क्या लिख लीजिएगा, पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। जो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ आप उनको थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो आपके जो है शॉर्ट्स नोट बिल्कुल तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है चील, बाज और गिद्ध। देखिए कहते हैं ना चील, बाज और गिद्ध की तरह जो है आंखें होनी चाहिए, तो इनकी आंखें जो है क्या होती है, हमसे 4 गुना अधिक दूरी से चीज़ों को देख पाती हैं। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं, यानी जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देगी वो चीज़ जो है इनको 8 मीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाएगी, है ना। अब देखिए चील की पूंछ खांचे वाली होती है। ठीक है, जो चील की पूंछ होती है वो क्या होती है, खांचे वाली होती है। ठीक है, अभी आपको देखिए बिल्कुल बेसिक से पॉइंट लग रहे होंगे, बट जब इनसे क्वेश्चन बनता है ना तो जो है वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए जो है बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखते चलिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, अब पूछ लेगा कि इन्वायरमेंट का सफाई करता है, ठीक है, सफाई कर्मी जो है किसे कहते हैं, तो गिद्ध को ही कहते हैं, क्योंकि गिद्ध क्या करता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको क्या करता है, खा जाता है और जगह को साफ कर देता है ना। और ये आकाश में क्या करता है, ऊंचाई पर उड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी चील को 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं ये तीनों ही क्या करते हैं, हमसे 4 गुना अधिक दूरी से चीज़ों को देख पाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौवा हो गया आपका, गिलहरी हो गया, बिल्ली हो गया और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। ठीक है, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं ये लोग, तो मतलब जो कौवा हो गया, गिलहरी हो गया, बिल्ली हो गया और चूहे हो गए, ये तो अंडे चुराने में फेमस ही होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना अंडे चुरा लेते हैं और घोंसला भी कई बार तोड़ देते हैं ना। अब नर वीवर पक्षी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। एक तरीके से जो है ये अपना स्वयंवर करती है। देखिए जो नर वीवर पक्षी होता है वो क्या करता है, सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और जो नर, ठीक है, नर जो पक्षी होता है वो क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। जो मादा पक्षी होती है, ठीक है, मादा वीवर पक्षी होती है, वो क्या करते हैं, जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसमें जाकर के वो अपना अंडा देती है। ठीक है, एक तरीके से अपना क्या करती है, स्वयंवर रचाती है। तो आपको नर वीवर पक्षी के बारे में यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि नर वीवर पक्षी जो है घोंसला बनाता है और मादा पक्षी जो है उनमें से जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसमें जाकर के अंडे देती है। फाख्ता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फाख्ता जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है, तो फाख्ता क्या करता है, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांटों के बीच में, ठीक है, कैक्टस के पौधे के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो फाख्ता पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपके सारे जो पॉइंट है वो यहाँ से क्लियर होते चले जाएंगे और जो है आप क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया तो। ठीक है,
अब देखिए उल्लू, उल्लू से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है, 270 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को रोटेट कर पाता है उल्लू। और देखिए उल्लू से रिलेटेड यहाँ पर एक पॉइंट और भी ध्यान में रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नोट नहीं किया कि उल्लू को चीज़ें जो है कैसे दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। जो भी पक्षी देखिए रात को जगते हैं ना, उनको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती है, जैसे कि हमको सारी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, रंगीन दिखाई देती हैं, बट इनको सारी चीज़ें कैसा दिखाएंगी, काला और सफ़ेद में, ठीक है। जैसे कि आपका उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, जो भी पक्षी आपके जो है रात में जगते हैं, उनको कैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। अब उल्लू और मैना से रिलेटेड यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि जब क्वेश्चन बना था तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर हुई थी। मैना क्या करता है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, जबकि उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पूरा रोटेट कर लेता है। तो अगर रोटेट पूछे तो उल्लू आपका वहाँ पर होगा, बट झटके से अपनी गर्दन कौन सा पक्षी आगे पीछे करता है, तो वो वहाँ पर आपका मैना राइट होगा, है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर, पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है। जो उल्लू होता है उसकी आंखें आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी जो है होती हैं, जो कि उसको क्या करती हैं, साफ देखने में मदद करती हैं और उड़ते हुए टकराने से जो है बचाती हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है कलचीड़ी के बारे में। कलचीड़ी क्या है, कलचीड़ी जो आपकी एक पक्षी है, और कलचीड़ी जो है कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, पत्थरों के बीच में। इसको इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडियन रॉबिन पक्षी भी आपको कभी कभी दे देता है कि इंडियन रॉबिन जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, तो पत्थरों के बीच में जो है अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। और इनके घोंसले में जो है क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये भी आप यहाँ पर थोड़ी सी देख लीजिए। पौधों की जो है नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होती हैं, बाल होता है, रुई होता है, ये सारी चीज़ें जो है इनके घोंसले में पाई जाती हैं, जो इंडियन रॉबिन होती है ना। नेक्स्ट है, ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। जो इंडियन रॉबिन होती है क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, और जो उसकी चोंच होती है वो क्या होती है, अंदर से लाल होती है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। जो कौवा होता है इसके घोंसले में क्या होता है, लोहे के तार होते हैं, लकड़ी की जो है टहनियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौवे के घोंसले में आपका क्या क्या होता है। यहीं से जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, बट जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहीं से घुमा फिरा करके पूछ लेगा। तो जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, मैंने उन सभी को यहाँ पर लिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्लास को फॉलो करना है। आप यकीन मानिए, आप जो है कंटेंट के क्वेश्चन में 15 नंबर में से 10 से 12 नंबर इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। आपको देखिए एक एक टॉपिक से दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रखा है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ पर घोंसला बनाता है, पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, ठीक है। अब देखिए कोयल, कोयल क्या होती है, बहुत ही चालाक होती है। ये क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। क्योंकि देखिए जो कोयल का जो अंडा होता है और जो कौवे का अंडा होता है, दोनों में क्या होती है, थोड़ी सी सिमिलरिटी पाई जाती है। तो कोयल क्या करती है, अपना घोंसला ही नहीं बनाती है, ठीक है। हालांकि ये मीठा बोलती है बट अपना घोंसला नहीं बनाती है, बहुत ही चालाक पक्षी है। ये क्या करती है, कौवे के जो घोंसला होता है उसमें जा करके अपना अंडा दे देती है और कौवा जो है उसे अपना अंडा समझ करके वहाँ पर सेता है, ठीक है। तो आपको कोयल से रिलेटेड यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोयल जो है आपका घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा जो है जा करके यहाँ पर देती है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है, कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कौवा और जो कोयल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए गौरैया से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो गौरैया होती है ना, ये क्या करती है, अलमारी के ऊपर जो है आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। आपने देखा ही होगा, आपने जो है अगर घरों में गौरैया होंगी तो वो कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे या फिर आईने के जो है पीछे अपना घोंसला बनाती है। और कबूतर की बात करें यहाँ पर, तो कबूतर जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, पुराने मकान या फिर खंडरों में जो है अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, पक्षियों की चोंच, ठीक है। पक्षियों की चोंच देखिए जो है अलग अलग पक्षी की अलग अलग चोंच होती है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जो कि आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो बाज होता है, चिल होता है और गिद्ध होता है, जैसे मांसाहारी जो पक्षियों की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, हुक की तरह होती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं उनकी जो मांस होती है उसको फाड़ करके पूरा खाते हैं, तो इसलिए जो उनकी चोंच होती है वो कैसी होती है, हुक की तरह होती है, ठीक है। हुक की तरह मुड़ी हुई रहती है, जिससे कि उनको अपना शिकार करने में हेल्प मिलती है ना। तो आपसे पूछ देगा कि हुक की तरह चोंच जो है किस पक्षी की होती है, तो
बाज, चील और गिद्ध की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, हुक की तरह होती है। अगर तोते की चोंच जो है यहाँ पर पूछे आपसे तो कैसी होती है फ्रेंड्स, घुमावदार होती है। आपने देखा ही होगा, ठीक है, जैसे कि वो फल वगैरह खाते हैं आपके, तो उनकी जो है चोंच कैसी होती है, घुमावदार होती है, जो कि फल कुतरने में मदद करती है ना। अगर बात करें कबूतर गौरैया की, तो इनकी जो है कैसी होती है, आदि में जो चोंच होती है वो छोटी होती है, छोटी चौड़ी होती है और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है, क्योंकि जो इनकी चोंच होती है क्या होती है, छोटी होती है और चौड़ी होती है, जिससे कि ये क्या करते हैं, जो अनाज के दाने होते हैं उसको यहाँ पर तोड़ के खा पाते हैं, है ना। अब देखिए, मिट्टी कीचड़ से कीड़े या फिर अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीले और जैसे कि नुकीली और मुड़ी हुई होती है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये दे रखा है। तो जैसे कि आपका जो भी पक्षी, जैसे कि जो कीड़े वगैरह वो खाते हैं, उनकी आपने चोंच देखा होगा, तो वो कैसी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है और नुकीली होती है, जैसे कि वो अपनी जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको पकड़ के आसानी से खा लगे। जैसे कि आपका हो गया सारस हो गया, ठीक है, मछली पकड़ने वाली चिड़िया, ठीक है, जैसे कि आपका सारस हो गया, बगुला हो गया, आदि की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है और पतली, सुई की जैसे होती है, जिससे कि वो अपने शिकार को यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। कुछ पक्षियों की जो चोंच होती है वो निस्पंदन, ठीक है, निस्पंदन का मतलब आपका क्या होता है, छानना, ठीक है। निस्पंदन प्रणाली यानी कि छानने की प्रणाली की होती है इन पक्षियों के उदाहरण, जैसे कि आपका हंस हो गया, फ्लेमिंग जो बर्ड होती है आपकी, बत्तख हो गया। तो ये सारे पक्षी क्या होते हैं, जो आपकी चीज़ें होती है उसको छानते हैं, ठीक है। छानने के बाद ही जो है ये सारी चीज़ें जो इनकी चोंच होती है उसमें क्या होते हैं, निस्पंदन की प्रणाली यहाँ पर पाई जाती है ना। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों जैसे कि कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उन्हें छान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जो हंस हो गया, बत्तख हो गया, ये पानी के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब इनके जो कीड़े होते हैं या फिर किसी भी चीज़ को ये अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें जो कीचड़ वगैरह होते हैं इसको ये छान करके तब उसको यहाँ पर खाते हैं, है ना। देखिए, पंछियों के पंजों से रिलेटेड यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। पक्षियों के पंजों से रिलेटेड क्या दे रखा है, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे कि आपका बत्तख हो गया, राजहंस हो गया। अगर आपने इनके जो है पंजे देखे होंगे, तो पंजे इनके कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, जिससे कि इनको जो है पानी में तैरने में यहाँ पर मदद मिलती है ना। अब पक्षियों के पैर से रिलेटेड यहाँ पर क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट दे रखा है। जो पक्षियों के पैर होते हैं, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 उंगली होती है, जैसे कि आपका ऐसे पंजे जो है सॉरी ऐसे टहनियों पर बैठने में उनकी मदद करते हैं, जैसे कि आपका गौरैया हो गया, ठीक है। इन जो गौरैया के पंजे होते हैं कैसे होते हैं, थोड़ी सी इनमें जो है 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, जिससे कि ये लोग अपने टहनी, ठीक है, जो पेड़ की डालियां होती है उस पर ये लोग बैठ सकते हैं ना, जैसे कि आपका यहाँ पर गौरैया हो गया। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे कि ह्यूरोन, ह्यूरोन जो पक्षी होता है इसका क्या होता है, जो आगे का पंजा होता है वो थोड़ा सा फैला होता है और नरम सतह पर जो है इसको चलने में हेल्प करता है। जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती है वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर सकते हैं और पानी में जो है जाकर के मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे कि आपका क्रेन हो गया, सारस हो गया और बगुला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है, ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे कि चील हो गया, गिद्ध हो गया और उल्लू के पैर होते हैं। ये क्या करते हैं, तुरंत ही अपने पंजे से जो है शिकार को अपना पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो पंजा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखूनों वाला यहाँ पर होता है। तो जितने भी बर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिया। कल हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे। एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्लास जो 3 आएगी आप लोगों की, उसमें मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, आप में से जितने भी व्यक्तियों को अगर आप जो है अपने खुद के शॉर्ट्स नोट बना रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खुद के नोट्स जो है रिविजन के टाइम में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप जो है इन टॉपिकों को देखिए और खुद की जो है शॉर्ट्स नोट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका उसको जो है यहाँ पर नोट करते चलिए। फिर भी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर इस जो आपका ये क्लासेस हो रही है इनकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी।
और देखिए जो इनके क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस है वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, ताकि आपको जो आपका टॉपिक है वो भी यहाँ से कवर हो, और साथ ही साथ आप जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकें, है ना, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो। और देखिए आपका जो ईवीएस का पेडागोजी का सेक्शन है जो कि आपका 15 नंबर का आता है, उसको भी मैं यहाँ पर आपका कवर अप कराने वाली हूँ। तो 30 नंबर की जो है आप यहाँ पर टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली जो है अपने ईवीएस में 30 में से 25-26 तक ईजिली स्कोर कर पाएंगे, है ना। और देखिए आपकी जो सीटेड पेपर 2 साइंस की क्लासेस है ना, ये भी मैं आप लोगों के यहाँ पर जल्दी स्टार्ट करूँगी। और उसके साथ ही साथ सीडीपी की भी आप लोगों के यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग उन क्लासेस को भी जरूर देखिए, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में 2011 से लेकर के 2024 अभी जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन जो है सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को विथ एनालिसिस आपको वहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो आप जो है उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को क्लास के बीच में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो है फ्लो थोड़ा सा खराब होता है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन जो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।